अब हमारा तीसरा अध्याय गीता का शुरू होता है। तीसरे अध्याय को कर्मयोग भी कहा जाता है। ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण। अर्जुन उवाच जायसी चित कर्मण्यस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयासीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मनोमोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यायानं कर्म योगेन योगीनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। साधना की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से। ज्ञान योग का अर्थ है माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसे समझकर तथा मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। और योगियों की निष्ठा कर्म योग से अर्थात फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत गीता ज्ञान अनुसार केवल भगवत अर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। न कर्मणा मनारंभा नश्य कर्मयं पुरुषो अश्रुते न चासन्नयसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। मनुष्य तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। कोई यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। नहीं कश्चिदक्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्म कृत कार्यते हावशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर गुणैः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः सा उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन की उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यास्तीवन्द्रियाणि मनसा नियम्य यारभते अर्जुन कर्मेन्द्री कर्मयोगम सत्ताः सा विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीर यात्रापि चातेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता का निरूपण।
यज्ञार्थ कर्मणो अन्नयंत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचार। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वधवमेष वो अस्तविष्ट कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान्य भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेया परम वापस्ययथ। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम दोनों परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुक्ते इस्तेन एव सः। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वही चोर है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुवज्यते ते त्वघं पापा ये पंचनत्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् संभवः यज्ञा भवतवती पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माचर समुद्भवम् तस्मात् तत्सर्वगतः ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयाति हया अघायुन्द्रिय रामो मोघं पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यज्ञवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता। यसत्वात्मर्यतिरेव स्यादात्मतृप्तमस्य मानवः आत्मन्येव चा संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई और कर्तव्य ही नहीं है। संजय उवाच नैव तस्य कृतेनार्थो नाक्राते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थवाप्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मादसक्तो
युक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हाचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इस श्लोक का अर्थ है, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धिमस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संप्यस्य कर्तून महर्षि। इस श्लोक का अर्थ है, जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए तू भी कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्दाचरित श्रेष्ठा इस्तत्व देवेतरो जन सायत्म प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इस श्लोक का अर्थ है, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। यह क्रिया में एक वचन है, परंतु लोक शब्द समुदाय वाचक होने से भाषा में बहुवचन की क्रिया लिखी गई है। नामे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव चा कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुर्वतन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इस श्लोक का अर्थ है, क्योंकि हे पार्थ, यह कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यमिमाः प्रजा। इस श्लोक का अर्थ है, इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकरता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा। सक्ताः कर्मण्य विद्वंसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदंस्ता यथा सक्तश्चे चिकीर्षु लोक संग्रहम्। इस श्लोक का अर्थ है, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म सांगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरन्। इस श्लोक का अर्थ है, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाए। प्रकृतेः क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विभूडात्मा कर्ताहमीति मन्यते। इस श्लोक का अर्थ है, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तत्ववित्तु
तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेश वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इस श्लोक का अर्थ है, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। गुण विभाग और कर्म विभाग का अर्थ है त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और शब्दादि 5 विषय, इनके सबके समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। तत्व का अर्थ है उपर्युक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही इनका तत्व जानना है। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सान विदो मंदा कृत्सविन्न विचालयेत। इस श्लोक का अर्थ है, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। इस श्लोक का अर्थ है, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये मे मदमितं नित्यमनुष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनयसूयन्तो मुच्यन्ते ते यति कर्मभिः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वेतद् भयसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विभूडास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। इस श्लोक का अर्थ है, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष रोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदृश्यं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषे व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छतो हास्य परिपंथिनो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। काम के निरोध का विषय। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरिता पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहते हुए भी बलपूर्वक लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवानुवाच
काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मे वैरिणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। धूम्रेण वियते वहीर्नयर्था दर्शो मलेन च यथो लबे बनाव्रतो गर्भस्थाते दवामृतम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन चा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्य अधिष्ठानमुच्यते अतैर विमोहयन्तेष ज्ञानमावृत्य देहिनाम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणां यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिहोनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा सस्ता भयात्मनात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीय अध्याय। और यहाँ हमारा श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा।